हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं इनका सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि लैंथेनाइड्स का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कैसे करता है, मतलब किस सबसेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो लैंथेनाइड्स सीरीज है, इस सीरीज में केवल आपका लैंथेनम, गैडोलियम और ल्यूटीशियम, केवल ये तीनों लैंथेनाइड ऐसे हैं जिनके पास की 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी सब जगह पे क्या होता है, बाकी सारे के सारे लैंथेनाइड्स में कंप्लीट सीरीज में क्या होता है, 5d 0 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके आगे की बात समझिए। देखिए, होता क्या है कि वो वाले एलिमेंट जिनके पास क्या है 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं 6s से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और 5d से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ओके, और वहीं ऐसे लैंथेनाइड्स जिनका की क्या है, जिनमें 5d 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 6s से लूज करके और 1 इलेक्ट्रॉन आपका 4f से लूज करके। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेंगे। ये शो करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करके, 6s और 5d से लूज करके। उस केस में जिसके पास 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जिनके पास 5d में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेंगे, 6s और 4f से इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ओके, चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और कैसे शो करते हैं, आप ये भी समझ गए। अब इसके आगे की बात समझिए। इसके आगे की बात ये है कि जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं इनका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो होता है, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड्स सीरीज में जो कि +3 के अलोंग +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की एबिलिटी रखते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल्स बताती हूँ। देखिए, ये आपके 4 ऐसे लैंथेनाइड्स हैं जो कि +3 ऑक्सीडेशन के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कौन कौन से हैं, समेरियम, यूरोपियम, टुलेरियम और वाइटरबियम। ओके, और उनको भी देख लीजिए जो कि +3 के अलोंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कौन कौन से हैं, सीरियम, प्रासोडायनियम, नियोडायनियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम। ठीक है, ये आपका +3 के साथ साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब इसके आगे की बात ये है कि भले ही ये वाले एलिमेंट +3 के अलोंग +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जहां तक बात स्टेबिलिटी की है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम सिचुएशन यहां भी है कि ये सारे एलिमेंट्स भले ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की भी एबिलिटी रखते हैं, बट जहां तक बात स्टेबिलिटी की है, इनके लिए भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये तो आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया कि कौन सा एलिमेंट किस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक नोट पॉइंट बताना चाहती हूँ। नोट पॉइंट ये है कि ये वाले सारे लैंथेनाइड्स जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनमें से सीरियम को छोड़ दीजिए, बाकी के जो 4 हैं, बाकी के जो आपके 4 लैंथेनाइड्स हैं, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल 1 सिचुएशन में शो करते हैं। और वो कौन सी सिचुएशन है, वो ये है कि जब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MO2 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में ही केवल और केवल ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरी कंडीशन में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब ये जुड़ते हैं तो इनका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाई पड़ता, मतलब उस सिचुएशन में तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होंगे। तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते तो हैं,
लेकिन केवल वन कंडीशन में। कब? जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MO2 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो वाले लैंथेनाइड्स जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब सवाल ये है कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले लैंथेनाइड्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते क्यों हैं? इसके पीछे रीजन क्या है ना? तो इसका रीजन समझते हैं। इसका रीजन छुपा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन पर। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये समझिए कि हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह के स्पीसीज को बोलते हैं। देखिए, वो स्पीसीज जिनमें क्या हो, जिनमें सामने वाले स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होती है, उस तरह के स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो आपके ये वाले लैंथेनाइड्स होते हैं जिनमें कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनमें क्या टेंडेंसी होती है? इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की। अब इनमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आती कैसे है? उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इनका ये होता है कि इनके लिए भले ही ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो +4 से ज्यादा होती है। तो ये +3 में कन्वर्ट होना चाहते हैं। अब जब ये +3 में कन्वर्ट होना चाहते हैं +4 से, तो उसके लिए इन्हें नीड किसकी होगी? नीड होगी इनको 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर इन्हें कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये +4 से +3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए इन्हें क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये अपनी उस 1 इलेक्ट्रॉन की नीड को पूरा करने के लिए, +3 में कन्वर्ट होने के लिए, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करना चाहते हैं? +4 से +3 में कन्वर्ट होना चाहते हैं। इसी वजह से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले जो आपके लैंथेनाइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो सारे लैंथेनाइड्स जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं, है ना? तो इसका भी आंसर छुपा है किसमें? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के डेफिनेशन में। जैसे कि आपको पहले से पता है कि ऐसी स्पीसीज जिसमें कि ये एबिलिटी हो कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके सामने वाले स्पीसीज को रिड्यूस कर दे और खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, तो उस तरह के स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो आपके ये वाले लैंथेनाइड्स होते हैं जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यानी कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके सामने वाली स्पीसीज को रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये खुद को ऑक्सीडाइज करना क्यों चाहता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जैसा कि आपको पता है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते तो हैं, लेकिन जहां तक बात स्टेबिलिटी की है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इनके लिए +2 के कंपेयर में ज्यादा होता है ना? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो +2 के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो ये अपनी स्टेबल वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को पाना चाहता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को पाना चाहता है। इस वजह से ये करता क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इजिली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो वाले लैंथेनाइड्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव क्यों करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिसकी मदद से आप लोगों को इजीली ये याद रहेगा कि कौन सा लैंथेनाइड +3 के साथ साथ +4 भी शो करता है और +3 के साथ साथ +2 भी शो करता है। ठीक है, जहां तक बात +3 की है तो ये सारे के सारे लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सबके सब, और सबके लिए +3 सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है। लेकिन
प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि दिक्कत वहां पर होती है कि +4 और +2 कौन शो करता है वो हमें याद नहीं रहता। तो इसका तरीका ये है कि इस तरह से आप लोग कर लीजिए। ये आपकी लैंथेनाइट सीरीज है, ठीक है, और ये इसमें क्या हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हो गया, और ये आपका क्या है, ये आपका जस्ट सेंटर वाला, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपने कैटेगराइज कर लिया, पहला, बीच वाला और आखिरी। अब आप करिए क्या कि ये जो इसके ठीक नीचे है, पहले वाले के जो ठीक नीचे के आपको तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों आपके कौन से हो गए, +4 वाले, और पहले और बीच के जस्ट ऊपर ये वाला जो है वो आपका क्या हो गया, +2, फिर इसके बाद ये जो है आपका +4, और फिर ये सबसे लास्ट वाले आपके क्या है, +2, ठीक है। इनके और इनके बीच में ऊपर +4 है और +2 भी है, और सबसे नीचे +2 है। इनके और इनके बीच में सबसे ऊपर वाले +4 है और सबसे नीचे वाले क्या शो करते हैं, +2 शो करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कौन सा वाला लैंथेनाइट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइट्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।